ने सांसद प्रिंस राज और चिराग पासवान के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रिंस द्वारा महिला के साथ यौन शोषण करने के आरोप पर बवाल, चिराग को बर्खास्त करने की मांग। शेखपुरा में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने 5 बागी सांसदों का किया पुतला दहन। लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के नेतृत्व में निकाला मार्च। इमाम गजाली बोले कि लोजपा जिला इकाई चिराग के साथ। रांची विश्वविद्यालय में कोविड-12 द्वारा अहम बैठक का आयोजन। कुलपति ने कहा विश्वविद्यालय में 50% कर्मचारी कर रहे काम। यूजी पीजी की ली जाएगी ऑफलाइन परीक्षा। औरंगाबाद में अजब गजब विदाई समारोह। जवानों ने वाहन को रस्सी से खींचकर अपने अधिकारी को किया विदा। कर्नल सिन्हा को दी गई सलामी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार की राजनीतिक पार्टी एलजेपी के अंदर 2 गुट बन गए हैं, जिससे राजनीति के अंदर भूचाल सा आ गया है। जहां एक ओर चिराग के चाचा के पास 5 सांसद हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिराग अकेले नजर आ रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बता दें कि दिल्ली में एक युवती के द्वारा कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसी मामले को लेकर समस्तीपुर की सड़कों पर आयशा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद प्रिंस राज और जमुई के सांसद चिराग पासवान के खिलाफ जमकर विरोध किया जा रहा है और दोनों से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने नशा खिलाकर महिला के साथ यौन शोषण किया। वह इसकी जानकारी के बावजूद मामले को छुपाए रखने वाले एलजेपी सांसद चिराग पासवान को बर्खास्त करने और पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की जा रही है। बताते चले कि आयशा नेताओं के नेतृत्व में समस्तीपुर के स्टेडियम गोलंबर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले से लोजपा में जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते आ रहा है लोजपा नेता, अभी वर्तमान में समस्तीपुर के लोकसभा सांसद प्रिंस राज के ऊपर दिल्ली के कनॉट पैलेस में बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। लड़की को पानी में नशीले दवा मिलाकर देकर उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया है और उसका वीडियो बनाया है। उसके बाद अभी उसका केस कनॉट पैलेस में दिल्ली में दर्ज हुआ है। जो समस्तीपुर को शर्मसार करने वाला सांसद है, उसकी गिरफ्तारी और संसद से बर्खास्तगी की घोषणा अविलंब करे। प्रिंस राज पे गंभीर आरोप लगा है कि लड़की का यौन शोषण का आरोप लगा है। ये आरोप आपको दर्शाता है कि ये सांसद किस मेंटलिटी का इंसान है। इसलिए हम लोग का मांग है आयशा की तरफ की इस्तीफा नहीं देती है तब तक हम लोग का आंदोलन इसी तरीके से सड़क पे चलते रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का सांसद होना एक मतलब कि गुनाह है और इसका सही से पुष्टि होकर के इन्हें इनकी इस्तीफा को लेना चाहिए, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और इनकी जो पद है उसको रद्द करना चाहिए। इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कैसर खान जुड़ चुके हैं। कैसर, बिहार की राजनीति में भूचाल आ रखा है। समस्तीपुर की सड़कों पर आयशा कार्यकर्ताओं ने प्रिंस राज और चिराग पासवान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। लगता है केसर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो बिहार की राजनीतिक पार्टी एलजेपी 2 गुट के अंदर बंट गई है, जिससे राजनीति के अंदर भी भूचाल आ गया है। एक तरफ चिराग के चाचा के पास 5 सांसद हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिराग अकेले नजर आ रहे हैं। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। आपको बता दें समस्तीपुर की सड़कों पर आयशा कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रिंस राज और जमुई से सांसद चिराग पासवान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और दोनों से इस्तीफे की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रिंस राज के ऊपर एक महिला से यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि प्रिंस ने उस महिला को पानी में नशे की दवाई मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया और इसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से कैसर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसर, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार की राजनीति में भूचाल आ रखा है। समस्तीपुर की सड़कों पर आयशा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, साथ ही वो चिराग पासवान और प्रिंस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, समस्तीपुर के अंदर जो देखने को आज मिला है, आयशा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने समस्तीपुर की सड़कों पे उतरे हैं और
प्रिंस राज के खिलाफ और चिराग पासवान के खिलाफ जो है कि जम के नारेबाजी की है। और उनका जो साफ तौर पे कहना है कि बिहार के अंदर जिस तरह की ये घटना सामने आई है, दिल्ली की कनॉट प्लेस के अंदर जो पुलिस के अंदर जो एक स्टेशन के अंदर जो पुलिस स्टेशन के उनके विरुद्ध जो है मामला दर्ज शिकायत दर्ज की गई है, इसको लेकर जो है बिहार के अंदर पहले से ही राजनीति जो गर्म थी और एक बार फिर से मामला सामने आने के बाद प्रिंस राज के ऊपर फिर से जो है भूचाल सा आ गया है और विरोधी पार्टी जो है लगातार है जो उन पे हमला करते जा रही है। जी कैसे सांसद प्रिंस के ऊपर जो आरोप है, अब तक उसमें कार्रवाई क्या हुई है? कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है इस पूरे मामले को लेकर? जी, जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है जो लड़की थी जिन्होंने 3 पन्नों का जो है एफआईआर की कॉपी जो है पुलिस थाने में दिया गया था, मगर जो पुलिस उस मामले को लेकर शिकायत को रख ली है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे ही मामला सामने आएगा पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटेगी। फिलहाल जो अभी इस मामला अभी कुछ बताया जा रहा है कि मामला दर्ज नहीं हुआ, शिकायतें जो लड़की की तरफ से दी गई थी वो उसे रख लिया गया 3 पन्नों में इस शिकायत दर्ज की है लड़की के द्वारा। जी शुक्रिया कैसर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सांसद प्रिंस राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। एलजेपी में मचे घमासान के बीच पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में एलजेपी सांसद वीणा देवी शामिल हुई। कार्यकारिणी के सदस्यों ने संविधान देखकर बैठक शुरू की। बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से संविधान के खिलाफ जाकर पार्टी के सांसदों को निलंबित करने की बात कही गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है। संविधान कहाँ है? लोजपा का ये संविधान में जो होगा उसी में होगा। तो लेकिन ये कैसा संविधान है कि उनके बगैर अनुमति के इधर भी तो बिना संविधान देखे हुए थोड़े मीटिंग बुलाए हैं। लेकिन वो बोले हैं चिराग पासवान की पार्टी के सभी सांसदों को तो निलंबित कर दिया। यानी लोजपा के बैनर तले नहीं है हम पार्टी से निलंबन करने का तो कैसे होगा? कार्यकारिणी को भी अध्यक्ष को हटाने का परमिशन नहीं क्या होगा फैसला? बहुचर्चित साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले में हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ राज्य सरकार को 4 हफ्तों में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को भी कहा गया है, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। बता दें कि साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की बीती 3 मई को फंदे से झूला शव उसके कमरे में मिला था। वह इस मामले में हेमंत सरकार ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी भी दी है। उनकी बेटी जो सब इंस्पेक्टर थी साहिबगंज में और उसको आत्महत्या दिखाया गया है पुलिस के द्वारा, और उसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहते थे सीबीआई की हो। इसकी डिटेल सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें तथ्य है, और इसको सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को बोला कि आप एफिडेविट फाइल करिए। 29 जुलाई को रखी गई है। इस बीच में माननीय न्यायालय ने रांची के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि आप जो है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें विद इमीडिएट इफेक्ट। शेखपुरा में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बागी सांसदों का पुतला फूका। एलजेपी जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता हाथ में एलजेपी का झंडा लिए शहर में प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं और 5 बागी सांसदों का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बागी सांसदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि एलजेपी जिला इकाई एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ है। ये लोजपा के गद्दारों को ये पहली सीख है और पूरी जनता शेखपुरा जिला की चिराग के साथ है। ऐसे गद्दारों को चिराग पासवान जवाब देगा। वो शेर का बेटा है और शेर जंगल चीर के निकला है। ऐसे गिद्धों को चुन चुन के उससे बदला लेगा। जिस तरह से उनको तंग किया गया है, जिस तरह से उनको प्रार्थना की गई है, चिराग उसको छोड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह से उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया गया है, ये चाचा 420 है, चंदन सिंह 420 है।
दुमका के कोलाजोड़ा गांव में पीने के पानी की घोर समस्या है। इस गांव में 2 टोला है जो आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जंगल के बीच स्थित गंदे दोभा का पानी पीने को मजबूर है। गंदे पानी पीने के कारण कई ग्रामीण बीमार भी पड़ चुके हैं। गांव का सरकारी स्कूल का चापानल मिलाकर कुल 4 चापानल गांव में है, लेकिन सभी चापानल खराब पड़े हुए हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब से चापानल इस गांव में स्थापित किया गया है, तब से आज तक ग्रामीणों तक 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लाते हैं। जब से चापानल खराब हुआ है, मांझी टोला के ग्रामीण आधा किलोमीटर दूर जोरिया में स्थित दोभा या झरना का पानी पीने के लिए विवश है। इतना ही नहीं, इस टोला के ग्रामीण उबड़ खाबड़ ढलान और दुर्गम रास्ते से पानी लाते हैं और दोभा झरना का पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। वही पानी की समस्या को लेकर दुमका उपायुक्त ने कहा कि पीएचडी विभाग को निर्देश दिया गया है कि गांव के सभी चापानल का सर्वे करे। पानी की समस्या की शिकायत आने पर 24 घंटे के अंदर समस्या दूर करने का निर्देश दिया है। चापाकल 2 साल से खराब है। बरसात के दिन में कुआं का गंदा पानी पी रहे हैं। गर्मी के दिन में दूसरे गांव से मुड़हसाल करीपहाड़ी वहां से ला रहे हैं। जैसे कि गर्मी के टाइम में तो दूसरे गांव से ले आते पानी, दूसरे गांव से पानी लाते हैं पीने के लिए। जैसे कि वटंग जो डुमरिया ये सब गांव से पानी लाते हैं। और सब गांव है, बहुत दूर दूर में गांव है, पानी लाते हैं उधर से। और हमारे गांव में 2 चापाकल है। चापाकल तो बेकार पड़ा हुआ है 1 साल से। उत्तर प्रदेश में भारत और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीण जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बात अगर करें महाराजगंज जिले की, तो बारिश के कारण नेपाल से भारत आने वाली कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। नदी के तेज बहाव के कारण कई जगहों पर बांध टूटने से गांव जलमग्न हो गए हैं, जिस कारण गांव के लोग फंसे हुए हैं। इसी बीच महाराजगंज के जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाकों में तत्काल दौरा कर बांध और बाढ़ की हालात का जायजा लिया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाव नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंध की इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फिलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी। वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिसके बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को गांव से बाहर आने की अपील की जा रही है। वही सदर एसडीएम के निर्देश पर सदर प्रखंड में 3 जगहों पर शरण स्थली बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को मवेशियों के साथ रहने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि सदर सीईओ विजय कुमार सिंह खुद सदर प्रखंड के गांव में माइक के जरिए लोगों से ऊंचे स्थानों पर आने की अपील कर रहे हैं। पिछले साल करीब 3,80,000 क्यूसेक अधिक पानी छोड़ा गया था, तब भीषण तबाही हुई थी। इस बार भी ज्यादा बारिश होने और गंडक नदी में ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से गोपालगंज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पंचायत में 9 नंबर वार्ड पड़ता है, लेकिन इसके अंदर में जोगीटोला पंचायत का 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड और 3-4 यानी 5 तक पूरा प्रभावित आता है। उसके बाद में एक हीरा प्रगति पंचायत का एक टोला पड़ता है, ये भी उसी में आता है। तो लोग कहाँ जा रहे हैं पलायन करके? लोग घरों से अब इधर से जा रहे हैं, अब इधर अपना जहाँ उन लोग का व्यवस्था होगा वहाँ जाएंगे, नहीं तो बांध है, बांध पे अपना व्यवस्था करेंगे। अरे बहुत पानी वानी हो गई, घर में खाने के सुविधा नहीं है और रहे के सुविधा नहीं है, तो हम रहल कैसे जाई? तो कहाँ रहेंगे आप लोग? अब भागत नहीं सब गोपालगंज। तो वहाँ कहाँ रहेंगे? वहाँ अब वहाँ बा वही जा कुछ धरती वर्ती लाल बताओ, आदमी घर और नहीं किया, लेकिन वही। बख्तियारपुर में लगातार हो रही बारिश और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बख्तियारपुर के
ग्यासपुर गंगा घाट पर बने पीपा पुल को खुलवाने का फैसला लिया है, जिसके आलोक में बख्तियारपुर अंचल अधिकारी रघुवीर प्रसाद की देखरेख में पीपा पुल को खोलकर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पीपा पुल के खुल जाने से वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से विराम लग गया है। वहीं रोजमर्रा की जिंदगी जीने और अपने रोजगार की तलाश में गंगा के पार से उस पार आने जाने के लिए लोगों के लिए अब नाव ही एकमात्र सहारा बन गया है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर सीईओ रघुवीर प्रसाद ने बताया कि गंगा के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए और पीपा पुल के दोनों किनारों से संबंध विच्छेद होने के कारण इसे खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं नाविकों को भी हिदायत दी गई है कि वो क्षमता से अधिक भार वाहन ना भरे। यदि नाविकों द्वारा आदेश का उल्लंघन होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी नाव भी जब्त कर ली जाएगी। अधिक होने के कारण दोनों साइड में पीपा के ज्वाइंट कटने के कारण खोल दिया गया है रात में, और नाविकों को हम समझा रहे हैं कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठाएंगे। सर कितने लोगों के एक नाव पर बैठने? एक बड़ी नाव में 50 आदमी, 40 आदमी, 20 आदमी, छोटी नाव में 30 आदमी, इससे अधिक नहीं बैठाना है। इन लोगों को डायरेक्शन दे दिए हैं, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। विश्व से कोरोना वायरस की पूर्ण समाप्ति के पूरित उद्देश्य को लेकर एक बीजेपी नेता विनय कुशवाहा ने दंड यात्रा का श्री गणेश किया है। पंडारक मंडल अध्यक्ष बीजेपी नेता की बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट से शुरू हुई दंड यात्रा बासुकीनाथ धाम में पूर्ण होगी। तकरीबन 4 महीने की ये कठिन दंड यात्रा विश्व को कोरोना मुक्त बनाने की पुनीत कवायद है। इसी क्रम में दंड यात्रा कर मोकामा पहुंचे विनय कुशवाहा ने बताया कि भगवान शिव ही दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे। चौथी बार जा चुके हैं बाबा के पास बाढ़ से, 4 बार बाबा के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा ने रिविलगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर लोहा टोला में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान मौके पर मौजूद रिविलगंज स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण कुमार समेत एनएम आशा को कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राजेश ने कहा कि केवल गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी 18+ से अधिक उम्र के लाभार्थियों को आज से टीकाकरण दिया जा रहा है। जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी आज उन्हें टीका दिया जाएगा। इस दौरान मौके पर मौजूद रिविलगंज स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रखंड क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र पर मौजूद जिला स्वास्थ्य प्रबंधक अनुसुमन पांडे, एनएम दमयंती देवी, कंचन कुमारी आदि गण मौजूद रहे। 18 साल से अधिक उम्र के जो भी टीका के लाभार्थी हैं, आज सबको टीका दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 2 टीका है, एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। तो आज के दिन कोविशील्ड 18 साल से अधिक उम्र वाले सारे लाभार्थी को दिया जा रहा है। इसमें सिर्फ जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हीं को अभी तक वैक्सीन नहीं देना है। औरंगाबाद में एक अजब गजब विदाई समारोह देखने को मिला, जहां समादेशी पदाधिकारी कर्नल A.K. सिन्हा को उनके वाहन को रस्सी से खींचकर नई जगह के लिए विदा किया गया। आपको बता दें कि शहर के गायत्री मंदिर के पास 13 बिहार बटालियन एनसीसी कार्यालय में समादेशी पदाधिकारी कर्नल A.K. सिन्हा की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में पदभार ग्रहण करने आए कर्नल विपुल बयास स्थानांतरित हुए और कर्नल सिन्हा को सलामी दी गई और हाथ मिलाकर अपना पदभार लिया। उसके बाद कार्यालय के कर्मियों और जवानों ने सिन्हा को पुण्य गुच्छ समर्पित कर विदाई दी। उनके बीच में ट्रेनिंग का अभाव, मुझे लगता था कि बस एनसीसी में नाम लिखाना ज़रूरी है, क्लास करना ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके कैंप के दौरान उनका रख रखाव, एक बेहतर कैंप एडमिनिस्ट्रेशन, एक बेहतर यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन, 13 बिहार बटालियन का जो ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोगों का रख रखाव है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारा जो उद्देश्य है, जो मोटो है एनसीसी का, एकता और अनुशासन, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एनसीसी के बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर खास ध्यान रखा।
सहरसा में जमीन विवाद में गोली चलना अब आम सी बात हो गई है। ताजा मामला जिले के सौर बाजार क्षेत्र के धमसेना वार्ड नंबर 2 का है, जहां 28 साल के युवक मंजे यादव को जमीनी विवाद में गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सहरसा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। घटना के संबंध में जख्मी मंजे यादव की माने तो वह मवेशी को चारा देने जा रहा था। इसी दौरान एक गोली चली, जिससे वह जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही विष्णुदेव यादव, विनय यादव सहित अन्य से उसका सालों से पुराना जमीन विवाद चल रहा था। बीते दिनों इन्हीं लोगों के इशारे पर पंकज यादव के साथ अन्य लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बाजार में थे, भाई है हमारा, गांव में लड़ाई झगड़ने पहले से विवाद है जमीन जथा का। आज शाम को कोई लड़ाई झगड़ उतना नहीं हुआ है, मजबूर दूसरा आदमी आके गोली चला दिया। इतना कि ढेर लोग था उस टाइम में, हम घर पे तो नहीं थे, जो बता रहा सब आदमी, हम मार्केटे में थे, काम कर रहे थे। शाम का टाइम था 6:30 का लमसम। हाँ, गोली अंदर है, डॉक्टर अभी नहीं ऑपरेशन के लिए गछा है, उसको बोला सवेर करेंगे। कितना गोली लगा? गोली एक लगा है, फायर 3 हुआ। रांची जिले के विभिन्न कांडों में संलिप्त गिरोह के खिलाफ जिला पुलिस ने सफलता हासिल की है। जिले के एसएसपी को मिली सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पुलिस ने लोअर बाजार थाना अंतर्गत बगलामुखी मंदिर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी पहले भी हत्या के कई मामलों में वांछित थे। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व कोई आपराधिक घटना की योजना बनाने के लिए बगलामुखी मंदिर के पास एकत्रित हुए हैं। इस सूचना के आलोक में सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई के लिए छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा जब वहां छापामारी की गई तो पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे और उनको फिर पकड़ा गया तो उनके पास से एक अवैध आग्नेयास्त्र, जिंदा गोली, एक कानपुर शहर के कल्याणपुर क्षेत्र में लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। ये लूट रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर में हुई है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने बुजुर्ग दंपति को डरा धमकाकर वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में लुटेरे नगद और गहने लेकर चलते बने। आपको बता दें कि वारदात से ये इलाका शहर के पॉश इलाकों में शुमार है। फिलहाल पुलिस इस घटने की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर आर.एन. शुक्ला जी के घर पे हमला कर दिया लूट के इरादे से और उनको काफ़ी चोटें आई हैं। दोनों पति पत्नी को मारा है और बार बार उनको लूटने का प्रयास कर रहे थे। चूँकि वो सारा बैंक कर्मी है, बैंक में उनका सब फंड होगा, तो मार रहे थे कि पैसा नहीं है, तुम बता नहीं रहे हो, इस करके काफ़ी चोटें आई। इससे पूर्व भी 2 बार यहाँ पर हो चुकी हैं और वास्तव में दोनों बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि 3 बार आर.एन. शुक्ला जी के अलावा कमलाकांत वाजपेयी जी का सर फाड़ा गया था। उस समय एफआईआर हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना कल्याणपुर की कैलाश विहार कॉलोनी में आज सवेरे 8 बजे 2 अज्ञात युवकों ने एक बुजुर्ग दंपति को घायल कर चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने 12,000 रुपये, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और एक ATM कार्ड लूटा है। घटना को खुलासे के लिए मेरठ जनपद पुलिस को जिले में सक्रिय बाइक चोर गिरोह के खिलाफ सफलता मिली है। कंकरखेड़ा पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी की 10 बाइक जब्त की है। साथ ही इस कार्रवाई में 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पुलिस गिरफ्तार युवकों के अन्य अपराधों में भी शामिल होने की आशंका जता रही है। मेरठ के केएमसी अस्पताल में बीते दिनों एक मरीज की मौत होने के बाद अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पीड़ित परिवार के लोगों से धरना देते हुए जिला प्रशासन से अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस मामले में बीते दिन परिजन और सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
सीएमओ ऑफिस पर पथराव और प्रदर्शन किया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई है। जो बागपतोड़ स्थित केएमसी अस्पताल है, उसका पुराना विवादों का रिश्ता रहा है और कोरोना काल में भी लगभग 250-300 लोगों को वहाँ ऑक्सीजन ना दे करके उन्हें मार दिया गया है। हॉस्पिटल के कर्मचारी ने ही एक वीडियो वायरल किया, जिसको संज्ञान लेकर पीड़ित इकट्ठा हुए और यहाँ भी काफी पीड़ित हैं जिनके परिजनों को ऑक्सीजन ना देकर मार दिया गया। आज उसी कड़ी में लगभग 20 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मृतकों के परिजनों को जांच के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। हम ये भी पूछने आए हैं कि उस प्रकरण में अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आखिर क्यों नतमस्तक हैं अधिकारी। दुमका में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। आपको बता दें कि इस कारोबार पर रोक लगाने की कड़ी में पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए एक बालू से लदे ट्रक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार बालू लेकर भागने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसा, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। साथ ही बालू उठाव में आए तेजी को देखते हुए खनन विभाग और डीटीओ को सूचित किया गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।